डेस्क्राइब एएम मॉड्यूलेटर विद एडिक्वेट डायग्राम, यानी कि आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर जो है उसको विद द हेल्प ऑफ रिक्वायर्ड डायग्राम एक्सप्लेन करना है। दूसरे पार्ट में क्या पूछा गया है, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम विद द हेल्प ऑफ द ब्लॉक डायग्राम, यानी कि कम्युनिकेशन सिस्टम के क्या क्या एलिमेंट्स हैं वो यहां पर आपसे पूछे गए हैं, और ये क्वेश्चन आपका 2022-23 के पहले सेमेस्टर में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो किस तरीके से आपको एक्सप्लेन करना है वो यहां पर देख लेते हैं। तो दो पार्ट्स हैं आपके, पहले में आपको एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर बताना है, दूसरे में आपको एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम बता देना है। मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि अगर सेपरेटली भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए 7 नंबर में तो भी आप आसानी से कर ले जाएंगे, लेकिन चूंकि दोनों पार्ट पूछे गए हैं तो आपको ज्यादा डिटेल में यहां पर एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, दोनों पार्ट 7 नंबर में बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है अगर आप डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए देखिए, इन क्वेश्चंस को लाने का मोटिव जैसे फिजिक्स में था वैसे ही हमारा बेटा यहां पर भी है कि आपको एक तो क्वेश्चन का नेचर पता चलता है और दूसरा आपको इसमें लिखना कितना है, एक्सप्लेन किस तरीके से करना है वो भी आपको क्लियर होता है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि एएम मॉड्यूलेटर होता क्या है। तो एएम मॉड्यूलेटर यानी कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर की यहां पर बात की जा रही है। तो एन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटर इज ए सर्किट दैट मिक्स ए मैसेज सिग्नल, जिसको आप अपना मैसेज सिग्नल डिलीवर करना है, चाहे वो वॉइस हो, म्यूजिक हो, टेक्स्ट हो, वीडियो हो, कुछ भी हो सकता है ना, लाइक योर वॉइस और म्यूजिक, विद ए हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल। आप उसको मिक्स करते हैं विद ए हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर सिग्नल के साथ, लाइक ए रेडियो वेव, यानी कि आपका हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल रेडियो वेव है, सो दैट द मैसेज कैन ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस थ्रू द एयर। मोटिव क्या है, आपके लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल यानी कि मैसेज सिग्नल को हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल यानी कि कैरियर सिग्नल के साथ मिक्स करके लॉन्ग डिस्टेंस तक भेजना ही आपका एएम मॉड्यूलेटर का काम होता है। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। अगर हम इसको जनरली इलेक्ट्रॉनिक्स की फॉर्म में समझें तो मैसेज सिग्नल क्या है, आपका लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। कैरियर सिग्नल क्या है, आपका हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है, और एएम सिग्नल क्या है, दोनों का रिजल्ट होता है। द रिजल्ट इज सिग्नल दैट कैरी योर मैसेज एंड कैन बी ट्रांसमिटेड बाय द एंटीना, जिसको हम एंटीना की हेल्प से ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको बेसिक पता चल गया होगा एएम मॉड्यूलेटर क्या है, और इसको हमने इलेक्ट्रॉनिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझ लिया है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ये वेवफॉर्म आपको दिख रही है बेटा, जैसे आप माइक्रोफोन की हेल्प से बोलते हैं तो आपको किस तरीके से सिग्नल डिलीवर होगा, क्या क्या वहां पर प्रोसेसिंग होती है वो यहां पर बताया गया है। पूरा प्रोसेस जो अभी हमने थ्योरेटिकल फॉर्म में देखा है। देखिए यहां पर ये माइक्रोफोन लगा हुआ है जिसको आप ट्रांसड्यूसर बोलते हैं, यानी कि ये आपके वॉइस को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये ऑडियो फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में आपका सिग्नल आगे बढ़ रहा है जैसे ही आपने माइक्रोफोन से ट्रांसमिट किया, यानी कि ट्रांसड्यूसर से आपने सिग्नल को पास करा है। ठीक है, आगे लगा हुआ है मिक्सर। मिक्सर में दो सिग्नल यहां पर आएंगे, जिसको आप एक ऑडियो फ्रीक्वेंसी सिग्नल यानी कि मैसेज सिग्नल कह रहे हैं, इनपुट सिग्नल कह रहे हैं। ठीक है, वहीं पर दूसरा ऑस्किलेटर से आप हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल जनरेट करते हैं, जिसको आप कैरियर सिग्नल बोल देते हैं बेटा। ठीक है, तो ये दोनों मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल मिक्सर में जाएंगे और मिक्स हो जाएंगे। जैसे आप किसी चीज का जूस बनाते हैं ना, या शेक बनाते हैं, अब गर्मियों का समय चल रहा है तो आप जैसे शेक बनाते हैं, मैंगो शेक, बनाना शेक, तो आप क्या करते हैं, बनाना डालते हैं, मिल्क ऐड करते हैं, तो वो एक आप उसको नाम देते हैं मिक्सर। तो वो क्या करता है, एक से ज्यादा जो आपके आइटम है उनको मिक्स कर देता है। तो वैसे ही यहाँ पर एक से ज्यादा सिग्नल, मैसेज सिग्नल और कैरियर सिग्नल को मिक्स करने का काम कर रहा है मिक्सर। तो अब आपको जो एएम आउटपुट सिग्नल मिलेगा वो इस फॉर्म में मिलेगा। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बेटा, आपके पास कैरियर मैसेज सिग्नल कैसा था, ऐसा था, अब उसकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई है। अब उसको आप फर्दर एम्पलीफाई करके एंटीना के थ्रू क्या कर देंगे बेटा, ट्रांसमिट कर देंगे। यही आपका पूरा प्रोसेस होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन का, जो सिग्नल आपको भेजना होता है। ठीक है, क्लियर हो गया? आई होप इस डायग्राम की हेल्प से बहुत अच्छे से आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। देखिए डायग्राम बहुत महत्वपूर्ण है इस यूनिट में, डायग्राम की हेल्प से जितना आप एक्सप्लेन कर सकते हैं वो आपके लिए पॉजिटिव होगा। वहां पर एग्जामिनर डायग्राम से ही आपको एनालाइज कर लेगा कि आपको अच्छे से आता है या नहीं आता है। तो डायग्राम आपको बहुत अच्छे से बनाकर आने। ठीक है, चलिए अगर मैं रियल लाइफ एग्जांपल की बात करूं तो जैसे कि ये जो डायग्राम है ये भी एक रियल लाइफ का ही डायग्राम आपको यहां पर मैंने दिखाने की कोशिश की है। जैसे इमेजिन यू आर इन ए कंसर्ट एंड यू वांट टू होल ऑडियंस टू हियर यू, मतलब आप एक बहुत बड़े कंसर्ट में यानी कि बहुत बड़ी एक सभा को संबोधित करने जा रहे हैं जहां पर 400, 500 या 1000 बंदे आपके सामने बैठे हुए हैं। तो आपकी वॉइस एंड ऑफ द जो पर्सन है वहां तक जाना पॉसिबल नहीं है अगर इतनी ज्यादा ऑडियंस है। तो व्हाट यू आर, योर वॉइस अलोन इज नॉट लाउड इनफ, है ना। तो ऑब्वियसली बात है, अगर एक मैदान में कोई सभा हो रही है, भाषण हो रहा है, तो उसमें भी नेता लोग क्या करते हैं, माइक की हेल्प से अपना मैसेज डिलीवर करते हैं, क्योंकि एंड ऑफ द पर्सन तक आवाज क्लियर चली जाए, साफ मैसेज पहुंच जाए, है ना। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यू यूज ए माइक जिसमें आप मैसेज सिग्नल ट्रांसमिट करेंगे एंड कनेक्ट टू द लाउड स्पीकर, और आप उसको लाउड स्पीकर से कनेक्ट कर देंगे। इट बिहेव लाइक ए कैरियर सिग्नल। ठीक है, तो द स्पीकर कैरीज योर वॉइस फार एंड वाइड। स्पीकर क्या करेगा, आपकी वॉइस को कैरी करके ले जाएगा और दूर तक लेकर जाएगा, है ना। तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो माइक एज ए मैसेज आपका काम कर रहा है, स्पीकर एज ए कैरियर काम कर रहा है, और एम्पलीफायर जो भी उसमें लगे हुए हैं, आवाज जिसे आप घटा रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, वो एज ए एएम मॉड्यूलेटर आपका काम कर रहा है। तो इस तरीके से इस सिंपल एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अगर एएम मॉड्यूलेटर के ब्लॉक डायग्राम की मैं बात करूं तो सिंपल, एक तरफ से इंफॉर्मेशन सिग्नल यानी कि मैसेज सिग्नल आपका जाएगा, ठीक है, जिसको आप बेस बैंड सिग्नल भी नाम दे देते हैं। ठीक है, ये नाम अगर एक से ज्यादा हो रहे हैं तो इन पर भी आपको ध्यान रखना है बेटा, क्योंकि लैंग्वेज चेंज करके मैसेज सिग्नल की जगह वो बेस बैंड सिग्नल भी यूज कर सकता है, इंफॉर्मेशन सिग्नल भी यूज कर सकता है। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है। ठीक है, आगे आपका एएम मॉड्यूलेटर लगा हुआ है, जिसको अभी आपने यहां पर मिक्सर नाम दिया हुआ था। उस एएम मॉड्यूलेटर पर एक तरफ से मैसेज सिग्नल आ रहा है, दूसरी तरफ से कैरियर सिग्नल आ रहा है। कैरियर सिग्नल आपका हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल होता है। जब ये दोनों इस एएम मॉड्यूलेटर से पास होंगे देन यू गेट द मॉड्यूलेटेड सिग्नल। देखिए, एक होता है मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और एक होता है मॉड्यूलेटेड सिग्नल। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल आपका मैसेज सिग्नल ही होता है। मैं यहां पर लिख देता हूं मॉड्यूलेटिंग
सिग्नल, ठीक है, उसी को आप मैसेज सिग्नल कहते हैं। मॉड्यूलेटेड सिग्नल वो है जो आपको एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल रहा है, यानी कि एएम मॉड्यूलेशन के बाद जो सिग्नल मिल रहा है वो आपका मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहलाता है, ठीक है। अब आगे आपका आरएफ एम्पलीफायर लगा हुआ है जिसका काम उस सिग्नल को एम्पलीफाई करने का है, ठीक है। तो ये आपका ब्लॉक डायग्राम हो जाता है किसका, एएम मॉड्यूलेटर का, ठीक है। आई होप यहां तक बहुत अच्छे से सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट। अगर इसकी वेवफॉर्म की बात करें हम, तो आप यहां पर ध्यान से देख रहे होंगे बेटा, ये आपका कैरियर सिग्नल है जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी है, ये आपका मैसेज सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी कंपेयर टू द कैरियर सिग्नल क्या है, लो है, ठीक है। अब जब ये दोनों सिग्नल आपके मिक्सर पर जाएंगे तो कुछ इस तरीके का सिनेरियो मिक्स होता हुआ आपको दिखाई देगा। तो अब मिक्सर क्या करेगा, क्योंकि आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन पढ़ रहे हैं बेटा, तो मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल के एम्पलीट्यूड को शिफ्ट कर देगा। बस आप इस वेवफॉर्म को देखिए और जो ये एक्स्ट्रा वाला पार्ट है बेटा इसको कट करके चले जाइए, बस यही आपका एएम मॉड्यूलेटेड सिग्नल आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए, तो अगर मैं इस शेप को नीचे फाइनली दिखाऊं आपको, तो कुछ इस तरीके का आपको वेवफॉर्म देखने को मिलेगा जो कि एएम मॉड्यूलेटेड वेव कहलाएगी, ठीक है। क्लियर हो गया। तो आई होप ब्लॉक डायग्राम भी आपको समझ में आ गया होगा, रियल लाइफ एग्जांपल की हेल्प से भी मैंने आपको समझा दिया है, और इस वेवफॉर्म की हेल्प से आपको क्लियर हो गया होगा कि मिक्सर में किस तरीके से आपका सिग्नल मिक्स होता है, ठीक है। क्लियर। तो चलिए अगर मैं इसके वर्किंग की बात करता हूं एएम मॉड्यूलेटर की, तो कैरियर वेव क्या है, एक हाई फ्रीक्वेंसी साइनोसॉइडल वेव है जो यूज होती है एज ए कैरियर। मॉड्यूलेटिंग सिग्नल क्या है, इंफॉर्मेशन सिग्नल है जिसको आप ऑडियो कह रहे हैं, वीडियो कह रहे हैं, मैसेज कह रहे हैं, जो भी आपको डिलीवर करना है इज अप्लाई टू द मॉड्यूलेटर, ठीक है। वहीं पर मॉड्यूलेशन का काम क्या है, मॉड्यूलेटर चेंज द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव इन अकॉर्डेंस विद द एम्पलीट्यूड ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। देखो इस वेव फॉर्म में भी आप ऐसा ही देख रहे हैं बेटा, मैसेज सिग्नल के एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग कैरियर सिग्नल का एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, यही आपका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कहलाता है। द एम्पलीट्यूड ऑफ द कैरियर वेव विल वेरी टू मिमिक द शेप ऑफ द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल, है ना, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की शेप लेने के हिसाब से वो वेरी हो जाता है, ठीक है। वहीं पर एएम सिग्नल की बात करें, द आउटपुट ऑफ द मॉड्यूलेटर इज एन एएम signal with the same frequency as the carrier but with the amplitude change that reflect the modulating signal, यानी कि AM सिग्नल वो सिग्नल है जिसकी फ्रीक्वेंसी तो सेम एज इट इज कैरियर सिग्नल की तरह रहेगी, लेकिन जो एम्पलीट्यूड है वो आपका मैसेज सिग्नल के अकॉर्डिंग चेंज होकर शिफ्ट हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो वर्किंग स्टेप बाय स्टेप भी आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। तो पहला वाला जो पार्ट था बेटा वो आपका क्लियर हो चुका है। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले पार्ट में जो आपसे कम्युनिकेशन के एलिमेंट पूछे गए थे विद द हेल्प ऑफ ब्लॉक डायग्राम, उसका ब्लॉक डायग्राम आपका ये रहा, ठीक है। ये सेकंड पार्ट जो है इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है ना, उसका आंसर यहां से स्टार्ट हो जाता है। तो इससे पहले हमने एएम मॉड्यूलेटर डिटेल में पढ़ लिया है। अगर सेपरेटली वो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपका पूछा जाता है एग्जाम में 7 नंबर में, तो इतना आप लिख कर आएंगे, वेवफॉर्म डायग्राम अच्छे से बना कराएंगे, तो डेफिनेटली 7 नंबर के लिए बहुत ज्यादा मैटर है, ठीक है। इनफ है, आपको 7 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। अब हम सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में जो कम्युनिकेशन के एलिमेंट हैं, बेसिकली 3 एलिमेंट होते हैं। अगर मैं बात करूं नॉर्मली, तो एक ट्रांसमीटर होता है बेटा, एक चैनल होता है जिसके माध्यम से हमें सिग्नल को ट्रांसमिट करना है, और दूसरा होता है रिसीवर। ये 3 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, मेन एलिमेंट्स हैं आपके कम्युनिकेशन सिस्टम के। अब इन्हीं एलिमेंट्स को फर्दर ब्रेक कर लिया जाता है, जैसे सोर्स जहां से इंफॉर्मेशन सेंड करनी है, इनपुट ट्रांसड्यूसर जो अकॉर्डिंग टू हमारा जो चैनल हमने यूज किया है या जो सिस्टम हम यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आपके सिग्नल को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। ट्रांसमीटर का काम है आपके सिग्नल को ट्रांसमिट करना, जैसे कि अभी हमने आरएफ एम्पलीफायर की हेल्प से एम्पलीफाई करके सिग्नल को एंटीने तक पहुंचाया है। अब एंटीने की हेल्प से आपका यूज होगा चैनल, आप वायरली उसको ट्रांसमिट कर रहे हैं या वायरलेस ट्रांसफर करना चाहते हैं। अब उस चैनल में कुछ पार्ट ऑफ नॉइज भी ऐड हो जाता है, ठीक है। फिर रिसीवर पर हम उसको रिसीव कर लेते हैं, देन इलेक्ट्रिकल सिग्नल आपका जाता है आउटपुट ट्रांसड्यूसर पर, जो कि अब रिसीवर पार्ट आपका यहाँ पर स्टार्ट हो गया। तो देखिए ये रिसीवर पार्ट हो गया, ये ट्रांसमीटर पार्ट है, और बीच में आपका चैनल आ गया है, ठीक है। अब ये आउटपुट ट्रांसड्यूसर इसका जस्ट उल्टा काम करेगा, यानी कि आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को ओरिजिनल जो सिग्नल था उसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा, और जहां पर उसको पहुंचना था वहां पर उस डेस्टिनेशन पर आपके सिग्नल को पहुंचा देगा। ये आपका ब्लॉक डायग्राम हो जाता है जनरल कम्युनिकेशन सिस्टम का, ठीक है। क्लियर। आई होप ब्लॉक डायग्राम आप अच्छे से समझ गए होंगे, हर एक बॉक्स आपको क्लियर होगा। तो अगर हम कम्युनिकेशन सिस्टम की बात करें, 3 मेन एलिमेंट्स होते हैं, ट्रांसमीटर है, चैनल है और रिसीवर है, ठीक है, जो सिग्नल को ट्रांसमिट करते हैं। अगर हम ब्लॉक डायग्राम के पहले बॉक्स की बात करें, इंफॉर्मेशन सोर्स, जो कि एक ओरिजिनल मैसेज सिग्नल रहता है, जैसे कि पर्सन जो भी हम बोल रहे हैं या मैं भी जो बोल रहा हूं वो एक तरीके का इंफॉर्मेशन सोर्स है, यानी कि जहां से आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है। कंप्यूटर हो गया जो कि डेटा को जनरेट कर रहा है, कैमरा हो गया जो कैप्चर कर रहा है इमेज को, तो ये सब इंफॉर्मेशन सोर्स है बेटा, ठीक है। वहीं पर आगे बात करें इनपुट ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर क्या करता है, मैसेज इज नॉट ऑलरेडी इन द इलेक्ट्रिकल फॉर्म, तो ये क्या करेगा, उस मैसेज को, जैसे कैमरा कैप्चर कर रहा है इमेज को, कंप्यूटर जनरेट कर रहा है डेटा को, मैं बोल रहा हूं, ये सब क्या है, ये एक इनकी पर्टिकुलर फॉर्म है, तो इनको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है ट्रांसड्यूसर, ठीक है। द इनपुट ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट इट इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल दैट कैन बी प्रोसीड, आगे जिसको प्रोसीड कर दिया जाता है। एग्जांपल के लिए जैसे अभी हमने एक जनरल लाइफ एग्जांपल देखा था, माइक्रोफोन, यहाँ पर कैमरा है, कैमरे के लिए इमेज जो है वो एक कैप्चर जो कर रहा है वो नॉर्मल है, ठीक है, उसको कन्वर्ट कर लिया है उसने, कीबोर्ड हो गया है ना, तो ये सब आपके एग्जांपल हो जाते हैं इनपुट ट्रांसड्यूसर की। आगे बात करते हैं ट्रांसमीटर की। ट्रांसमीटर से आपको पता ही चल रहा है नाम से, ट्रांसमीटर प्रिपेयर द इलेक्ट्रिकल सिग्नल फॉर द ट्रांसमिशन। अगर एम्पलीफिकेशन की जरूरत है तो उसको एम्पलीफाई कर लेगा, मतलब उसको प्रिपेयर कर रहा है, वो ट्रांसमिट करने के लिए तैयार कर रहा है, ट्रांसमिट करने के लिए, है ना। जैसे सपोज आप पोस्ट ऑफिस जाते हैं, पोस्ट ऑफिस आपको किसी भी अपने आर्टिकल को क्या करना है, पोस्ट करना है, तो आप तो वहां पर दे आए, लेकिन उसको ट्रांसमिट करने के लिए तैयार करता है पोस्ट ऑफिस, उस पर जो भी उसको
चीजें लगानी होती हैं, जो भी इंफॉर्मेशन वहां पर पेश करनी होती है वो सब आपकी वहां पर की जाती है, तो वो उसको प्रिपेयर करता है ट्रांसमिट करने के लिए, है ना। दिस में इन्वॉल्व द मॉड्यूलेशन, जैसा कि हम पढ़ रहे हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, तो उसमें मॉड्यूलेशन वो करता है, सिग्नल को मिक्स कर देता है हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल के साथ, एम्पलीफाई करता है, शेपिंग करता है सिग्नल की टू चूज द चैनल के हिसाब से। तो ये काम है किसका, ट्रांसमीटर का। क्लियर हुआ। तो ये जो ट्रांसमीटर सेक्शन था, ये 3 पार्ट्स उसके हो जाते हैं। आई होप 1 बाय 1 सारे पार्ट्स आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। आगे बात करते हैं चैनल, जिसकी हेल्प से हमें सिग्नल को ट्रांसमिट करना होता है। फिजिकल मीडियम थ्रू विच द सिग्नल ट्रेवल्स सच एज वायर, रेडियो वेव्स एंड द ऑप्टिकल फाइबर्स। किसी भी तरीके का आपका चैनल आप यूज कर सकते हैं अपनी इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए। आगे आता है रिसीवर। अब आपका रिसीवर पार्ट शुरू हो जाता है, जो थर्ड एलिमेंट है। तो द रिसीवर रिसीव द ट्रांसमिटेड सिग्नल, जो ट्रांसमिट किया था सिग्नल विद द हेल्प ऑफ चैनल, उसको रिसीव कर लेता है। इट में इन्वॉल्व द डीमॉड्यूलेशन। अब यहां पर डीमॉड्यूलेशन होगा। ट्रांसमीटर सेक्शन पर क्या हुआ था, मॉड्यूलेशन प्रोसेस हुआ था, यहां पर डीमॉड्यूलेशन प्रोसेस होगा, मतलब सेपरेट किया जाएगा मैसेज सिग्नल को कैरियर सिग्नल से, और एम्पलीफिकेशन एंड फिल्टरिंग उसमें की जाएगी। ठीक है। आगे आता है आउटपुट ट्रांसड्यूसर। आउटपुट ट्रांसड्यूसर क्या करेगा, जो सिग्नल रिसीव हुआ है वो ओरिजिनल फॉर्म में नहीं है, उसको हमने क्योंकि इनपुट ट्रांसड्यूसर की हेल्प से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया था, तो वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में है, तो आप उसको कन्वर्ट करेंगे इसकी ओरिजिनल फॉर्म में, है ना। द आउटपुट ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट इट बैक टू द ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। सच एज ए स्पीकर कन्वर्ट एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द साउंड, जैसे कोई एक स्पीकर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड की फॉर्म में, तो इट बिहेव लाइक एज आउटपुट ट्रांसड्यूसर। इज दैट क्लियर। और लास्ट जो बचता है वो है डेस्टिनेशन, जहां तक आपको अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचानी थी, तो वो है आपका डेस्टिनेशन। दिस इज द फाइनल रिसेप्शन ऑफ द मैसेज हु कैन बी ए पर्सन और ए डिवाइस। जहां तक आपको सिग्नल को, जहां तक आपको इंफॉर्मेशन को पहुंचाना था, वो आपका डेस्टिनेशन पार्ट हो जाता है। तो आई होप कम्युनिकेशन के एलिमेंट्स, ब्लॉक डायग्राम और हर एक ब्लॉक के बारे में आपको ट्रांसपेरेंट तरीके से क्लियर हो गया होगा। दोनों क्वेश्चन आपके एक ही क्वेश्चन में इन्वॉल्व करके पार्ट वाइज पूछे गए हैं। अगर सेपरेटली भी आपसे पूछा जाता है तो इनफ है ये सारी चीजें इस तरीके से एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। बहुत ईजी और आसान लैंग्वेज में मैं आपको आंसर प्रोवाइड करा रहा हूं ताकि आपको कोई भी समस्या ना हो। ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है।